Hey guys, welcome to our channel AP Career Consultancy. आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के जो बहुत डिटेल में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। ये क्या है टॉपिक? ये टॉपिक है टॉप 10 डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। अब ये टॉप 10 डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक कॉलेज को बताऊंगा, एक एक कॉलेज की पूरी डिटेल्स भी आपके साथ कह कर दूंगा। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ डीम्ड मेडिकल कॉलेज होते क्या है। ये डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है जिनका अपना खुद का करिकुलम होता है, जो अपने एग्जाम्स खुद कंडक्ट करती है। इनके अपने ही मेडिकल कॉलेज होते हैं और यूनिवर्सिटी के एग्जाम के बाद ये अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है। अब ये टॉप 10 जो मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया के आपके साथ जो कॉलेजेस शेयर करूंगा वो से कैसे निकाली है, कैसे लिया है मैंने लिया है टॉप टू बॉटम, यानी एनआईएफ में जो रैंकिंग दी है 2023 में, उसमें तो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी सबसे पहले और जिसका रैंकिंग कम है वो सबसे लास्ट में। मैंने इस तरीके से पूरा हमारी टीम ने पूरी टॉप 10 डीम्ड यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन आपके साथ कंपाइल की है और एक एक करके वो सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब आपको बताता हूँ ये डीम्ड यूनिवर्सिटी हम प्रेफर क्यों करते हैं। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी हम प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, इनका एकेडमिक्स भी बहुत अच्छा होता है, फैकल्टी अव्वल दर्जे की होती है, यानी बेस्ट फैकल्टी होती है यहाँ पर। जो हॉस्टल और मेस फैसिलिटीज़ और वो भी बहुत बढ़िया होती है। यहाँ पर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती है। जो हॉस्टल्स है वो अक्सर एसी रूम होते हैं, फूड बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, यानी ओवरऑल जो एक सिनेरियो है एकेडमिक का, रहने का, खाने का, वो बहुत उम्दा होता है, बहुत बेटर होता है। अब इसकी एक डार्कर साइड भी होती है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो ओवरऑल फीस होती है पर एमबीबीएस की बात करें या ओवरऑल 5 साल की टोटल एमबीबीएस की बजट की बात करें तो वो भारी होती है, वेलकम होता है काफ़ी हायर बजट की साइड, इनकी फीस नहीं होती। तो जो लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं वो इन डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और एमबीबीएस करने का अपना सपना पूरा करते हैं। मगर ये सब कहते हुए भी इन डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो डिमांड है, जो कट ऑफ है, वो काफ़ी हाई रहती है। मैं एक एक करके आपके साथ अब शेयर करता हूँ वो सारी डिटेल्स जो टॉप 10 हमारी टीम ने डीम्ड यूनिवर्सिटी आपके साथ शेयर की। वो टॉप 10 डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है, एक एक करके नाम उनके साथ करेंगे और उनकी पूरी डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। ये एआईएफ की रैंकिंग 2023 के बेसिस पर हमने कंपाइल की है। सबसे पहले हम बात करेंगे अमृता विश्वविद्यापीठ कोची की। एक भ्रांति, एक कन्फ्यूजन सबके दिमाग में है कि अमृता विश्वविद्यापीठ कोयम्बतूर में है, पर ये भ्रांति है, कोयम्बतूर में नहीं है। इनका जो मेडिकल कॉलेज है अमृता विश्वविद्यापीठम कोची के नाम से एक नया मेडिकल कॉलेज इन्होंने अभी फरीदाबाद हरियाणा में खोला है। लास्ट ईयर इन्होंने अमृता विश्वविद्यापीठम फरीदाबाद हरियाणा के नाम से एक अपना सेकंड कैंपस खोला है, पर कोयम्बतूर में इनका कोई भी कैंपस नहीं है। अमृता विश्वविद्यापीठम कोची की मेन बात करूँ तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2000 में। इसमें टोटल 150 सीट्स है। एनआरआई की जो रैंकिंग है वो 6 नंबर पे आता है, यानी ऑल ओवर इंडिया ये डीम्ड यूनिवर्सिटी में 6 नंबर पर आता है। केरला के अंदर सिचुएटेड है। इसकी जो कट ऑफ और मार्क्स है, मैं जो बात कर रहा हूँ वो राउंड 1 की बात कर रहा हूँ और 2023 की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। जो क्लोजिंग रैंक है वो है 2375 और जो मार्क्स पर क्लोजिंग रैंक है वो है 44। जो इसका एनुअल फीस है वो है 25 लाख। अब यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ, इसका जो एनुअल फीस 25 लाख से ये लास्ट ईयर केवल 19 लाख थी। इमेजिन एन इंक्रीमेंट ऑफ 6 लाख पर एनम। यस, इसकी फीस 6 लाख मतलब एक साल में बढ़ गई। अमृता की भी फीस बढ़ी है। टोटल बजट जो है अब आफ्टर इंक्रीमेंट वो 1,35 लाख पर पहुँच चुकी है। मैंने आपको बताया था डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो डार्कर साइड है वो ही थे इनकी भारी भड़कम फीस, बट एकेडमिक फैकल्टी अदर थिंग्स क्लास अपार्ट दूसरे कॉलेजेस की तरफ चलते हैं। दूसरे कॉलेजेस में हम अगर बात करें तो दूसरा डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड कॉलेज है, डीम्ड मेडिकल कॉलेज है, अलग अलग शब्द हम यूज़ कर सकते हैं। वो है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल में। अच्छा, मैं अमृता विश्वविद्यापीठ के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। अमृता और अमृता मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद की, इन दोनों की ही मेन सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है। ये सेपरेट वीडियोस आपको यूट्यूब को देखने को मिलेगी। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की कट ऑफ, हॉस्टल और मेस फीस, ट्यूशन फीस, एनआरआई की फीस, सारी चीज़ें उस कॉलेज के बारे में एक एक जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। इन दोनों कॉलेजेस की, फरीदाबाद कैंपस की और कोची कैंपस की, आप हमारे यूट्यूब
डीम्ड यूनिवर्सिटी में अमृता विद्यापीठम कोची भी मिलेगी और फरीदाबाद भी मिलेगा। अगर आपको उसके बारे में और कोई डिटेल्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताएं, हमारा टीम आपसे ज़रूर संपर्क करेगी। अब सेकेंड डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वो है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल। इस कॉलेज की भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल की भी मेरी एक सेपरेट वीडियो है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। पूरी डिटेल्स आपके साथ मैंने वहाँ पर शेयर की है। ये कॉलेज 1953 में इस्टेब्लिश हुआ था। टोटल इसमें जो सीट्स है वो है 250 है। NIRF की जो रैंकिंग है वो है 9th। इट कम्स ऑल इंडिया के अंदर 9 डीम्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में आता है। स्टेट कर्नाटका है। कट ऑफ की बात करें तो 2023 की, यानी जो है वो राउंड 1 की बात कर रहा हूँ तो 2023 की क्लोजिंग रैंक थी 512000 और मार्क्स पर क्लोजिंग रैंक थी 567। इनकी फीस जो है वो फीस का जो बजट है वो एनुअली है 19,57,000। यहाँ पर भी बता दूँ 10% फीस का इंक्रीमेंट हुआ था लास्ट ईयर के हिसाब से। यहाँ पर जो पिछले साल की फीस थी वो 10% कम थी। मैंने यहाँ इंक्रीमेंट फीस आपको दिखाई है। जो आप फीस है वो है 19,57,000। इसका जो टोटल बजट है अब आफ्टर इंक्रीमेंट वो हो गया है 85 लाख का। करेक्ट थर्ड पे आता है DY पाटिल विद्यापीठ पुणे। मेरा सेपरेट वीडियो DY पटेल पर भी पूरी डिटेल शेयर की है। पहले मैंने ये डीम्ड यूनिवर्सिटी आपके साथ शेयर की हुई है। आप में कौन सा इस रूप में एक बार आपके साथ ला रहा हूँ एज पर NIRF रैंकिंग 2023, ताकि आपको 10 मालूम पड़ जाए। और इंडिविजुअली अगर आपको पूरी डिटेल्स चाहिए, सपोज आपका DY पटेल बहुत सूट कर रहा है, आपको बहुत पसंद आ रहा है, तो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं DY पटेल के बारे में, फिर पूरी विस्तार से जानकारी वहाँ पर आपको दी हुई है। अब बात कर लेते हैं, इस्टेब्लिश 1995 में हुआ था। टोटल सीट्स है 250। NRI रैंकिंग जो है वो है 1515। स्टेट महाराष्ट्र के अंदर है। कट ऑफ उसकी 2023 की राउंड 1 में 5472 था 67 और मार्क्स पर। क्लोजिंग मार्क्स था 540। इसकी जो एनुअल फीस है वो है 22,50,000। ये फीस भी लास्ट ईयर के हिसाब से इंक्रीमेंट हुई है। टोटल बजट 1,12 लाख हो गई है। अब नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं तो वो है श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज चेन्नई में। ये कॉलेज भी काफ़ी मशहूर है और इसकी अपनी एक अलग पहचान है। श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज चेन्नई का जो इस्टेब्लिश ईयर है वो है 1985। इसमें 250 है और 250 सीट्स है और NRI की जो रैंकिंग है वो है 1000। स्टेट तमिलनाडु है और इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी 2023 में वो है 4200 और जो मार्क्स पर क्लोजिंग है वो है 600। इसकी जो एनुअल फीस है वो है 20,75,000। ये एक काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है। इसका जो टोटल बजट है वो 1 करोड़ हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगांव में। ये कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है और इसकी भी अपनी एक खासियत है। ये 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था। इस कॉलेज में टोटल 200 सीट्स है और NRI की रैंकिंग है 1200। स्टेट कर्नाटका है। इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी वो है 2023 में 3300 एंड इसकी जो मार्क्स पर क्लोजिंग है वो है 610। 15,50,000 पर ईयर की फीस है, वो 77 लाख होल बजट आ जाता है। अगर हम बात करें BMCRI बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर की, तो ये भी एक काफ़ी प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है। ये 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था। टोटल सीट इसमें 150 है और NRI की रैंकिंग 1400 है। स्टेट कर्नाटका है। इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी 2023 में 5800 थी और मार्क्स पर क्लोजिंग रैंक थी 615। इसकी जो एनुअल फीस है 14,50,000 है। बजट इसका है 72 लाख। अब आखिरी कॉलेज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर। ये 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें टोटल सीट्स 150 रैंक है और NRI की रैंकिंग है 1600। स्टेट कर्नाटका है। इसकी क्लोजिंग रैंक है 2023 में 6000 और मार्क्स पर क्लोजिंग है 620। इसकी जो एनुअल फीस है वो है 19 लाख और टोटल बजट है 95 लाख। ये कुछ टॉप 10 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैंने बताया जो कि NRI 2023 रैंकिंग के हिसाब से है और हर कॉलेज का अपना एक यूनिक प्रोफाइल है और अपना बजट और प्रेफरेंस के हिसाब से इनमें से किसी भी कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई और डिटेल्स चाहिए या कोई और स्पेसिफिक क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगी। आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को अपने फ्यूचर इंडिवियर्स के लिए। अगर आप एडमिशन को लेकर चिंतित है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें जहां आपको मिलेगी A to Z काउंसलिंग और पर्सनलाइज मदद जो आपके सपने के MBBS कॉलेज में एडमिशन दिलाने में आपकी मदद करेगी।
साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को अब अभी ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां आपको नीट से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। होप you have enjoyed it, and if you did, please do like, share and subscribe to our channel, and do not forget to click the bell icon.